नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी अच्छी थी। अनुपमा में आज खुशियां दिखाई दी बड़े दिनों बाद। तो मजा आया एपिसोड देख के और आपको भी बहुत मजा आया है। आपकी खुशियां भी आपके ऑडियोज में दिखाई दे रही हैं। तो चलिए सुनाती हूँ आपके ऑडियोज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं ऑडियोज का सिलसिला। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मनीषा दोषी जी, आपको ऑडियो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पाखी बताती है सबको कि कैसे उसे रखा गया है कि नहीं। हमको एक बात समझ नहीं आती है कि अनुपमा शाह हाउस वालों की बात क्यों इतना मानती है। ख्याति जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। मनीषा जी, वर्षा जी, आपका भी ऑडियो बहुत अच्छा लगा। मेरी सभी बहनों के ऑडियो अच्छे होते हैं। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। वाह, मालती देवी की हालत के बारे में, एहसान के बारे में बात कर रही है अनुपमा से। गुरु माँ आश्चर्यचकित होकर अनुपमा को देख रही हैं। अनुपमा ने नकुल के धोखे के बारे में सबको बताया। अनुज एहसान मान रहे हैं कि मालती देवी पाखी को ले आई। बात सही कह रही है कि अनुपमा को बर्बाद करके मालती देवी खुद बर्बाद हो गई। होता भी यही है, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिरोगे। ये तो प्रकृति का नियम है। पुलिस आती है तो रोमिल बहुत परेशान हो जाता है और सबसे अपने को बचाने की गुहार करता है, पर कोई नहीं सुनता है, न वनराज और न अनुपमा के दोनों बच्चे। पर तब तक पाखी बीच में आ जाती है। भला वो पाखी का जो उसने कहा रोमिल कहीं नहीं जाएगा, वरना तो लग रहा था कि रोमिल जेल जरूर चला जाता। पाखी जब पुलिस से रोमिल के लिए कहती है तब पुलिस अनुज से इशारे में पूछती है तो अनुज हाँ कहते हैं। पुलिस को जाने को वनराज, बा, अनुपमा की करण अर्जुन, सबके सब बकवास। सच में सबके सब पागल हैं, एक इनोसेंट बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। जब पाखी रोमिल के लिए बोल रही थी तब रोमिल बहुत प्यार भरे और सम्मान से पाखी को देख रहा था। आज पाखी की वजह से रोमिल बच गया जेल जाने से, वरना सबने तो पूरी तैयारी कर दी थी। रोमिल का सीन देखकर सच में आज आंखों में आंसू आ गए। उसने पाखी को दी कहकर गले लगाया और ये सीन बहुत अच्छा लगा। अधिक बरखा को अच्छा नहीं लगा। अनुपमा का भाषण फिर चालू, पर अपने दामाद को की अटैची वाली बात किसी को नहीं बता पा रही है। ये भी नहीं कि रोमिल ने ये सब क्यों किया। सच कहें, जब से अनुपमा ने अधिक की बात सबसे छिपाई और रोमिल के साथ ऐसा बर्ताव किया है, तब से हमको अनुपमा पर गुस्सा आता है। ये भेदभाव क्यों किया अनुपमा ने। पाखी राखी बांध रही है तो मालती देवी देख रही है सब ध्यान से। पाखी का रोमिल को राखी बांधना सबसे अच्छा सीन लगा। वरनाज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो ले जाए अपनी पाखी को, अपने घर रखे ले जाकर। चला है, बोल रहा है माफ़ कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से तो वनराज को हमेशा के लिए घर से भगा देना चाहिए और कभी इसका मुंह न देखे। इसने तो कितने कितने गलत काम किए हैं। रोमिल बहुत बहुत खुश है दो दो बहनें पाकर। और आज का दूसरा बेस्ट सीन जब मालती देवी चलने को होती हैं और अनुज मालती देवी का पैर अपने हाथ में ले लेते हैं कि उनको चोट न लग जाए, और मालती देवी अनुज को बेटा बोल रही हैं और खुश हो रही हैं। प्री कैप में देखा कि मालती देवी से कुछ टूट गया है। वो उस पर चलकर अनुज के गले लगकर कुछ कह रही हैं, वो मेरी समझ में नहीं आया। और फिर कहा उन्होंने कि अपनी माँ को घर ले चल। अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। अब मालती देवी का ट्रैक चलेगा। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा देख के, मतलब बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा देखने मिला। एज एक्सपेक्टेड पाखी ने रोमिल के लिए स्टैंड लिया एंड उसने उसे अरेस्ट होने से बचा लिया, कंप्लेंट वापस लेके। तो अच्छा लगा देख के कि उसने जेन्युइन उसने रीजंस बताए कि रोमिल क्रिमिनल नहीं है एंड उसने गलती की है, बट उसने पाखी को हार्म करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट उसकी देखभाल ही हुई, वहाँ पे उसकी कैरी करी गई एंड उसे कुछ उसे हार्म नहीं किया गया। तो अच्छा लगा ये बात सुन के। एंड ऑल्सो सेइंग कि शाज के बच्चों को हमेशा इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के बाद माफ़ी मिली है, उनको भी चांस मिला है। तो रोमिल के तो एक गलती की
एक गलती के लिए तो उसे भी चांस मिलना चाहिए, जो अच्छा लगा पाखी ने जो स्टैंड लिया रोमिल के लिए। तो एंड उसके बाद फिर रक्षाबंधन का सीन, सबको राखी बांधना, वो भी अच्छा लगा। फिर एक छोटा सा सीन जो रोमिल एंड छोटी के साथ, रोमिल एंड छोटी मतलब अलग ही वाइब्स देते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक अनुज एंड मुक्कू के मिनी वर्जन है। तो एंड वो एज गैप भी थोड़ा बहुत ऐसे वो काइंड ऑफ सिमिलर ही लगता है, तो वो एक मतलब वो उनको देख के ऐसे पॉजिटिव एंड ऐसे प्यारी वाइब्स आती है। तो आई होप ये बॉन्ड बहुत अच्छे से डेवलप हो आगे एंड उन्हें देखने में और अच्छा लगेगा अगर उनके बॉन्ड को उनके रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें मेकर्स। तो देखते हैं आगे कैसे दिखाएंगे। एंड कमिंग बैक टू अभी मालती देवी का, तो आज का मालती देवी एंड अनुज का तो एक वो स्टेज सेट ही हो गया है कि अनुज मालती देवी का बेटा है। तो आज जैसे वो पूरा जो कॉन्वर्जेसन, वो जो सीन पूरा जो मालती देवी के रिलेटेड था, बहुत ही अच्छा एंड बहुत ऑर्गेनिकली एक फ्लो में उन्होंने दिखाया। मतलब ये एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पे शायद अनुज एंड अनुपमा एक सेम पेज पे नहीं होंगे। अनुज का एक अलग वो प्रैक्टिकली थोड़ा सोचेगा, उसके थोड़े से ओपिनियंस अलग हो गए। अनुपमा थोड़ा इमोशनली ज़्यादा सोचेगी बिकॉज अभी उसे लग रहा है कि मालती देवी ने मतलब एहसान किया है उस पर पाखी को लेके, एंड वो अभी भी अपने आप को वो दोषी मानती है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से मालती देवी की यह हालत हुई है, यूएस ना जाके, वो एंड मोमेंट पे प्लेन में ना बैठ के, तो वो उसको वो गिल्ट है अभी भी। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था ही कि अनुज तो ऑब्वियसली मालती देवी को इजीली माफ़ नहीं करेगा बिकॉज जो उसने किया है अनुपमा के साथ, तो डेफिनेटली वो इतनी जल्दी नहीं माफ़ करेगा उसको। एंड उसका वो एक पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था कि वो अभी ऐसे ही हालत में है कि घर पे मतलब रखना भी सेफ़ नहीं है, एंड उनके लिए ही बेटर है कि उन्हें एक बेटर ट्रीटमेंट एंड एक हेल्थ सेंटर पे भेजा जाए। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है एंड अनुपमा का भी अभी वो गिल्ट में उसको हेल्प करना है, ट्राई करना है। तो वो मतलब आज जो वो डॉक्टर के पास जैसे वो लेके गए एंड वो जो पूरा सीन था, तो अनुपमा एक मौका मांग रही है अनुज से कि एक ट्राई करके देखते हैं। वो उन्हें एक पार्शियल मेमोरी लॉस जैसा है, तो हम ट्राई करके देखते हैं करके। एंड अनुज एज़ यूजुअल मतलब उसे मन से वो नहीं था उसे, बट एज़ यूजुअल वो अनुपमा की बात मतलब मना नहीं करता, तो उसने अभी वो चांस एक दे दिया कि देखते आगे कैसे हैंडल होगा। बट वो एंड फिर बाद में एंड में जो सीन था, जैसे मालती देवी वो कुछ वो स्टैचू देख रही थी एंड उसके हाथ से गिरना, एंड फिर जब वो उठते वक्त उस पर पैर रखने वाली थी तो अनुज का वो हाथ पैर के नीचे आना, मतलब एक तरह से उन्हें हर्ट होने से बचाना, एंड फिर मालती देवी का उसे बेटा कह के पुकारना। तो ये अभी एक स्टेज सेट ही हो गया है कि एंड शायद मालती देवी जानती है कि अनुज उसका बेटा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे सडनली अभी अनुज को ऐसे बेटा बोलना तो मतलब ऐसे तो नहीं होगा, शायद वो कहीं ना कहीं जानती है अनुज उसका बेटा है। तो अभी प्री कैप में भी हम जैसे देख रहे हैं कि अभी वो अनुज को देख के वो बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो रही है एंड वो चाहती है कि मतलब वो उसे बेटा ही, अभी वो बेटे की तरह ही देख रही है वो। एंड कहीं ना कहीं अभी वो जैसे हमने प्री कैप में वो देखा कहते हुए कि अपनी माँ को घर ले चल, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मेकर्स अनुज के पास्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब मालती देवी शायद उनके पुराने घर अनुज को ले जा सकती है कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा लग रहा है। मतलब आई मेड बी रॉन्ग, बट अनुज के पास्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अनुज को भी अभी पता नहीं है कि मालती देवी उसकी माँ है। तो अभी जब वो लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये चीज़ें उसको पता तो चलेंगी ही इन लेटर एपिसोड्स। तो बट अभी ऑनेस्टली मतलब अभी हमें मतलब वो बॉन्ड वो डेफिनेटली आगे वो ग्रो होगा, वो माँ बेटे का रिलेशनशिप। एंड अनुज तो हर रिलेशनशिप में तो वो सबसे ऊपर रहा ही है, तो वो बेटे का फ़र्ज़ भी बहुत अच्छे से निभाएगा, वो ये भी हमें पता है। बट अभी इनिशियली जब उसे पता चलेगा कि मालती देवी उसकी माँ है, तो वो कहीं ना कहीं वो हर्ट होगा इस बात को, क्योंकि मालती देवी ने अपने करियर के लिए उस बच्चे को छोड़ा, उससे फिर वो अनाथ आश्रम पहुंचा, वो कहीं ना कहीं उसके मन में वो घाव है। एंड वो अकेलेपन का वो अबैंडनमेंट इश्यूज़ जो है वो घाव है उसके मन में, वो जो भरे नहीं है अब तक। एंड कहीं ना कहीं जब ये सब सामने आएगा, सच सामने आएगा, तो अनुज के लिए ये बहुत शायद डिफ़िकल्ट होगा एक्सेप्ट करने के लिए, वो इजीली ये नहीं चीज़ें एक्सेप्ट कर पाएगा। एंड कहीं ना कहीं वो इमोशनली थोड़ा सा टूटेगा एंड
मतलब एक हो सकता है ये एक, अगर मेकर्स ने अगर बहुत अच्छे से अगर ये पूरा ट्रैक एक्सप्लोर किया तो दिस कैन बी एन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। तो अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा ही होगा इसमें। बहुत मतलब अनुज का थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी हम इसमें देख सकते हैं, उसके शायद थोड़ा एंग्री रिएक्शंस भी हो सकते हैं, एंड फिर कहीं ना कहीं वो माँ के लिए फिर एक वो फीलिंग्स भी वो लेटर स्टेजेस में शायद डेवलप होंगी ही। बट ये बहुत एक ब्यूटीफुल ट्रैक हो सकता है माँ बेटे का, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस ट्रैक। कैसे ये दिखाएंगे आगे, कैसे इनका सच सामने आएगा, कैसे आगे सब होगा। तो देखते हैं। आज का एपिसोड मतलब बहुत ही एक अच्छा वाइब दिया, आज एक अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दी। तो बस आज एक थोड़ा सा मुझे एक मतलब थोड़ा सा बुरा ये लगा कि जब राखी या जो राखी वाला सीन हुआ था, सबको राखी बांधी, पाखी ने वनराज को भी डॉली के नाम की राखी बांधी। बट कुछ एपिसोड पहले मुक्कू की राखी के बारे में बात हुई थी। छोटी ने कहा था कि मैं आपको और अंकुश काका को बांधूंगी राखी। तो ये मेकर्स ने क्यों नहीं दिखाया? ये भी एक अच्छा थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट दिख जाता ना एक बेटी और पापा के बीच में, कि बेटी ने मुक्कू बुआ की राखी बांधी। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती थी कि वो एक सीन दिख जाए। एंड अभी अनुज का बर्थडे था तो हम मतलब कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पापा बेटी का एक छोटा सा मोमेंट हो जाए, कि जहाँ पे बेटी अपने पापा को मतलब क्यूट बर्थडे विश कर रही है, बट वो भी नहीं दिखाया। एंड अभी ये पूरा अभी कल प्रीकैप में हम देख रहे हैं कि पूरा डे एंड हो रहा है। तो अभी अनु ने मतलब प्रॉमिस किया था, पिंकी प्रॉमिस किया था अनुज को कि पाकि मिलने के बाद बर्थडे पार्टी हम करेंगे ज़रूर। तो अभी तो दिन तो ख़त्म हो गया है, तो अभी पार्टी होगी नहीं होगी मतलब मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, शायद होगी। बट अभी अनु से पिंकी प्रॉमिस करवाया है, तो आई होप कुछ ना कुछ अनुज के लिए दिखाए थोड़ा सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि मतलब थोड़ा सा कुछ तो बेहतर सिचुएशन हुई है आज के दिन। तो कहीं ना कहीं एक हैप्पी मोमेंट तो बनता है उसके लिए, कि क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अनुज के रिलेटेड कुछ ना कुछ हैप्पी ओकेजन्स में ये सब चीज़ें मिसिंग दिखाते हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती कभी कभी। क्योंकि वनराज के टाइम पे सब उसके रिलेशंस के सब मतलब ध्यान रखा जाता है, राखी उसको पहन बांधी जाती है, उसका सब देखा जाता है, सब त्योहार है। बट ये थोड़े जब अनुज के इम्पोर्ट एटलीस्ट जन्मदिन के टाइम पे या राखी के, अभी मेकर्स ने बताया तो ये छोटा छोटा सीन दिखा के एक अच्छा भी लगता। बट एनीवेज अभी क्या ही कह सकते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा एक एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अनु ने अनुज को प्रॉमिस किया है पार्टी का, तो होपफुली कल या परसों मतलब देखे कुछ तो एक थोड़ा सा छोटा मोटा सेलिब्रेशन करते हुए, क्योंकि दिन तो निकल गया बर्थडे का। तो देखते आगे। बट एनीवेज मतलब मुझे अभी तो मालती देवी एंड अनुज का ट्रैक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड ये बहुत देखने लायक होगा। तो एंड रोमिल एंड छोटी का भी जैसे मैंने कहा, वो एक भाई बहन का वो रिश्ता, वो भी एक अभी रोमिल तो बहुत मन से अभी वो जैसे अनु ने कहा कि अभी तुम्हें वो माफ़ी कमानी होगी, और ये तो रोमिल तो दिल से अभी वो पूरी कोशिश करेगा कि सबका दिल जीते एंड वो ट्रस्ट जीते। एंड वो होगा कमिंग एपिसोड्स में देखने लायक होगा ये सब, कैसे होगा क्या होगा। तो फॉर नाउ आज का एपिसोड देख के मतलब आई एम वेरी हैप्पी। आगे देखते हैं क्या होगा। बस थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत अच्छा लगा। आज के शो में बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सी बातें क्लियर हो गई, और बहुत क्लियरिटी के साथ भी हुई। तो सबसे पहले आज अनुपमा के लिए सबको शिकायत थी, कल मैंने सबके ऑडियो भी सुने और सबके कमेंट्स भी पढ़े कमेंट्स बॉक्स में। तो वो सब लोग की एक ही शिकायत कि अनुपमा क्यों नहीं बोली। अनुपमा वैसे बहुत बोलती है, तो अनुपमा ने इसलिए नहीं कहा कि जैसे अनुपमा ने अपनी भड़ास निकाल चुकी थी रोमिल को सच्चा पता चलने के बाद कि रोमिल ने ये सब किया, कि वो सब उस समय भूल गई थी, और वो ये रोमिल पे चिल्ला रही थी कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, क्या तकलीफ तुम्हें समझ में नहीं, कि हमारा दर्द तकलीफ जो भी बहुत सारे डायलॉग बोलती है, वो 5 पन्नों का भाषण दे ही डालती है उसे तब भी। तो वो एक भड़ास होती है माँ की। तो यहाँ पे भाई पिता इनकी भड़ास है। माना शाह परिवार ने कोई एफर्ट नहीं दिखाया, कोई ऐसी कोशिश नहीं की पाखी को ढूंढने की, बस वो एक दिन कार लेके गए, बस उतना ही, उसके अलावा नहीं है। फिर भी वो उसके भाई है, पिता है, तो वो दादी है, तो वो एक दर्द होता है, रहता है। परेशान थे वो, कहीं ना कहीं भगवान के पास ही बैठे थे, घर में ही बैठे थे। आई नो, ये बात हमने देखी, कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अनुज ही भाग दौड़ कर रहा था।
तो वो अलग बात है, पर एक फिर भी रात भर 2 दिन से अगर बेटी गायब है तो वो एक दर्द होता है। तो भड़ास ही निकल रही थी। तो अनुपमा वो वर्डिंग जो यूज़ कर रहे थे वो अनुपमा को भी अच्छे नहीं लग रहे थे। हमने अनुपमा के रिएक्शन भी देखे, वो अनुपमा को अच्छा नहीं लगता पर बोल नहीं पा रही थी। पर जब अनुज बोलता है अधिक को तब वो चुप रहता है, चुप रहता, तब उसके रिएक्शन देखते थे तब वो बिल्कुल समझती है कि अनुज ने बिल्कुल सही कहा। और जब वो बोलना शुरू भी करती है तो फिर तो गुरु माँ आ ही जाती है बीच में, तो गुरु माँ की तरफ लग जाते हैं वो। तो इसलिए अनुपमा ने नहीं बोला, क्योंकि भड़ास उसके पिता है भाई है, तो कहीं ना कहीं भड़ास निकालना देना चाहती थी। और अनुपमा बहुत से बातें ऑब्जर्व करती है, अंकुश को ऑब्जर्व करती है, ये भी जो भी है। तो वहाँ कहीं ना कहीं वो अधिक को भी ऑब्जर्व कर रही थी कि अधिक ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो मुझे लगता है ऐसा। और अनुपमा है थोड़ी इमोशनली है, वो करती है ऐसी हरकतें, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो शाह उसमें जाती है। वो मुझे भी पसंद नहीं है, पर मुझे इसलिए पसंद नहीं है, मैं बार बार ये कहती कि खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ की जिम्मेदारी भी पूरी करती है, वहाँ भी जाती है। ऐसा नहीं वो दिखाते नहीं है, पर वो ऐसा नहीं है अनुपमा कि अपने घर को इग्नोर नहीं करती। कब बहुत बार गई है वो, ऐसा मैं नहीं कह रही कि बहुत बार और पास में गई है कि जब भी कुछ वहाँ इमरजेंटली कुछ आता है तो वो चली जाती है, निकल जाती है, कभी कभी बताती नहीं है या बताती जो भी करती है। तो वो उस समय जो हालात होते वो, पर अनुपमा अपने घर का, हमने बहुत बार देखा कि वो घर के काम निपटा के ही वहाँ जाती है, यहाँ पे भी किचन में, और हर बार नहीं दिखाते वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर फिर भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि वहाँ उसको समझता ही नहीं है। काम निकलने के बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे निकालते ही है ये लोग, और बार बार उससे कहते ही, जब फिर वो किंजल हो, वनराज हो या कोई भी हो, जब ऐसा होता है तो हम अपने घर का देखेंगे, तुम अपने घर का देखो। तो मुझे लगता है कि बार बार, अरे हम भी बहुत रियल लाइफ में भी अगर वो मायका समझती है तो वो मायके में भी कोई इतने बार नहीं जाता। और वनराज और काव्या के मैटर में तो बोलने का सवाल ही नहीं था, बोलना ही नहीं चाहिए था। और ये कुछ कुछ बातें अनुपमा की मुझे भी पसंद नहीं है। और वो वनराज की एक्स पत्नी है या वनराज पति है, एक्स पति है, या फिर उसका वो जो भी है, तो वो उसकी कोई बात मानती भी नहीं है, और ना ही उसको उससे डरती है। वो बिल्कुल डरती नहीं है और बात भी नहीं मानती। जहाँ बच्चों की बात आती है तो थोड़ा रिस्पेक्ट देती है, और वो बार बार क्यों उसकी बेइज्जती नहीं करती, बार बार क्यों सुनाती नहीं, क्योंकि वो उसके बच्चों का पिता है। और उसने कहा भी था कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ, तुम्हें बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। पर वो उसने कहा, ये क्लियर किया कि मेरे बच्चों के पिता, इसलिए मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूँ मिस्टर शाह। तो कहा उसने ये बात बहुत बार, कहा कि वो बच्चों के सामने बेइज्जती नहीं करना चाहती है उसके पिता की, बच्चों के पिता की। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बार बार नहीं बोलती, पर जब भी बोलती है तो बहुत जोरदार बोलती है हमेशा। जब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता है और जब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर होता है, तो सबसे ज़्यादा मुंह भी अनुपमा ने ही वनराज का बंद किया। हर बार उसको आईना भी दिखाया, बहुत बार दिखाया, शादी के पहले दिखाया, शादी के बाद भी दिखाया, अनुज के लिए स्टैंड लेना होता तब भी दिखाया, जब अनुज पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है पहले महाशिवरात्रि पे तब भी वो मुंह बंद करती है। और वो जब अनुज को बहुत बुरा भला कहते हैं शादी नहीं करना, शादी नहीं करना, तब वो बहुत चुप रहती है। पर जब बोलना शुरू, जब वो कहती तुमने बोला था मैं चुप थी, अब मैं बोलूँगी तुम चुप रहो, तब भी वो स्टैंड लेती है। बहुत बार वो फिर नवरात्र के दशहरे के पंडाल में क्यों ना हो, बहुत है ना, ऐसा नहीं कि वो कभी भी हमेशा ही वनराज शाह से डरती, तो क्लियर है वो नहीं डरती। और आज भी उसने बाहर जब छोड़ने जाते हैं उनको बाहर, तो कार तक, तो भी वो जब वनराज बोलता है कि ध्यान रखना ऐसा है, वो इन पर भरोसा नहीं है, तो वो कहते हैं कि कोई भी एक दिन में नहीं सुधरता। तो वो बोलता है कि तब वो उसका जो रिएक्शन होता है, तो वनराज समझ जाता है कि वो जो बोलती है ना कि, तो वनराज समझ जाता है कि वो किसको बोल रही थी, इसलिए वो वनराज बोल देता है कि नहीं नहीं, हम अभी इस समय अपने बेटे पाखी की बात कर रहे हैं। तो वो पलट जाता है उस समय उस शब्द को। पर अनुपमा का वो ही बोलने का रहता है कि ये, तो मुझे ये लगता है कि अनुपमा, हाँ अनुपमा कुछ डिसीजन ऐसे ले लेती है, गलत हो जाता है, फिर उसको सही भी अनुपमा ही करती है। और ये रियल लाइफ है, वो भी इंसान है यार, वो कोई भगवान नहीं है। इमोशनल में आके जो उसको उस समय जो लगता है सही लगती है। तो मुझे लगता है कि अनुपमा का कैरेक्टर वो बदल नहीं सकते, वो जो है, उसने अनुज ने भी माना इस बात को कि वो जैसी है वैसी है, वो पहले से ऐसी, वो कोई बाद में नहीं बनी है, बाद में नहीं किया कि नहीं अब शादी के बाद उसने चेंज होना है और शादी, ये ऐसा नहीं है। और वो
जैसी है वैसी है। मुझे लगता है कि अनुपमा जैसी है वैसी है, पर एक बेटर इंसान है और किसी का बुरा नहीं करना चाहती। उसने कोई गलत काम नहीं किया, वो इमोशनली लेती है। और आज भी अगर वो इमोशनली डिसीजन ले रही है मालती देवी के लिए, तो कल मुझे भी लगा था कि ये गलत है, अनुपमा ने समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर अनुज को कहीं ऐसा लगता है कि अनुपमा गलत डिसीजन ले रही है जो भी है, तो क्यों नहीं भाई, आज वो कहता कि मैं मना नहीं कर सकता, पर अगर पत्नी अगर कोई गलत काम लग रहा है उसको कि गलत डिसीजन जा सकता है, तो फिर रोके ना, हक से रोके, हक से बोले कि नहीं अनुपमा ऐसा नहीं करना है। पर वो तो है ही अनुज की, अनुपमा को नहीं बोल नहीं पाता तो वो गलत है। मुझे भी लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता है तो कहीं ना कहीं दोनों ने ये डिसीजन लेने का भी हक अनुज का भी बनता है। तो अनुज ने हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर दिखाते हैं ऐसा, अगर हम लोग चाहते हैं ऐसा देखना, तो अगर वो अनुपमा भी गिल्ट में, और वो ये भी हमने देखा है कि अनुज कभी भी इमोशनली डिसीजन सही से नहीं ले पाता, गलत हो जाता है। मुक्कू के लिए भी 2 बार डिसीजन उसके गलत हो गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मुक्कू का, और बहुत सारा उसको भी बर्दाश्त करना पड़ा। और छोटी के समय भी इमोशनली वो छोटी के प्यार में चला जाता है, गुस्से में जाता है अनुपमा से कि अनुपमा ने उसका साथ नहीं दिया जो भी था, तो वो गुस्से में जाता है। तो वो भी डिसीजन उसका गलत ही होता है कि उसको थोड़ा सबने समझाने के बाद भी नहीं रुक रहा था, तो वो भी उसका वो इमोशनली डिसीजन था छोटी के लिए चले जाना। और वहाँ पे भी माया के लिए भी जो गिल्ट में आ जाता है, वो भी उस हमने देखा जब उसकी सच्चाई पता चली तो हमने समझा अनुज को कि अनुज ने वो गिल्ट में ले लिया और उसको लगता था कि उसकी वजह से हुआ, पर वो भी एक डिसीजन गलत था उसका। तो इमोशनली जब भी वो डिसीजन लेता है तो गलत लेता है, वो डिसीजन लेने में गलत चूक जाता है, इसलिए वो बहुत बार अनुपमा पे छोड़ देता है। ये एक वजह है कि वो अनुपमा पे, वही कि अनुपमा अगर ले भी लेती है कोई डिसीजन गलत तो अनुपमा उसको सुधार भी लेती, सही भी कर लेती है। तो वो एक विश्वास है उसका, और इतने सालों, इतना टाइम का जब से वो अनुपमा को जानता है, देखा है उसकी जब ये जब से यानी नुवन राज के साथ की जो लाइफ के समय से जो देख रही है ना, डिवोर्स के बाद जो देख रही है कि उसने बहुत बार कैसे डिसीजन लिए और कैसे उसको हैंडल किया, तो एक विश्वास भी होता है और देख भी रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी दोनों में नहीं है। और अगर ये बैलेंस ही है कि अनुज स्ट्रांगली सोचता है, गलते माइंड दिमाग से भी सोचता है, दिमाग से भी डिसीजन लेता है, अनुपमा सिर्फ और सिर्फ दिल से सोचती है, दिल से ही डिसीजन लेती है। तो ये दोनों का मुझे तो कॉम्बिनेशन ही सही लगता है, केमिस्ट्री दोनों की बहुत सही है, मुझे इन दोनों में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं लगता है। और आज मालती देवी को लेके भी, तो हाँ, मालती देवी का भी आज क्लियर हो गया कि वो अनुपमा की अनुज की माँ है। तो ये आगे का सफ़र अनुज के लिए वाकई में थोड़ा सा कठिन ही जाएगा, वो इतना आसान नहीं है कि आगे के ट्रैक को अनुज को जब ये पता चलेगा तो बर्दाश्त करना, वो कैसे हैंडल करेगा। बहुत जो तक कहीं ना कहीं जो उसके मन में दबा था, बहुत सारे सवाल थे, तो वो जब पता चलेगा कि उसकी माँ ने क्यों छोड़ा तो वो बहुत मुश्किल ही जाएगा। अभी अनुपमा की सच में अग्नि परीक्षा है कि कैसे वो इन सबको हैंडल करती है। पर अच्छा लगेगा अगर मालती देवी सास बन के अनुपमा की आएगी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखेगी वो सब कुछ। और उसको भी समझना पड़ेगा कि सास की सेवा करना है तो ज़्यादा बार बार उठ के नहीं जाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, अभी आपके दोनों वीडियो देखे, पहले में आपने बताया कि पाखी बनी रोमिल की ढाल और खून के घूंट पीकर रह गया अधिक मेहता। उसमें आपने बताया कि अधिक का सच सामने आते आते रह गया, उसने थैंक यू बोला होगा भगवान को कि ये अच्छा हुआ बीच में मालती देवी आ गई। आपने उसमें ये भी बताया कि पुलिस के वालों के सामने आकर पाखी ने अधिक के रोमिल के बारे में ये कह दिया कि ये उसका सिर्फ प्रैंक था, थोड़ी सी शरारत थी जिसके लिए हम सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और मेरी वजह से आप सबको तकलीफ़ हुई है, इसलिए सॉरी। इसको पुलिस वाले को आपने ये भी बताया कि अनुज ने इशारा किया पुलिस वाले को जाने का, और अनुज अनुपमा की बातचीत भी आपने बताई कि वो कितना विश्वास कर सकते हैं। अधिक अच्छा होना और सच में अच्छे होने का दिखावा करना और अच्छा होना, दोनों में फ़र्क भी आपने बताया। और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि मालती देवी अनुज का सच जानती थी, इसीलिए उसने पहले से ही उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाई थी,
इसीलिए उसने 1 महीने के अंदर अंदर अनुपमा के नाम पे अपना अमेरिका का गुरुकुल वगैरह सब कुछ कर दिया। और ये एग्ज़ाम्पल दिखाने चाहती थी कि अनुपमा अगर अगर अमेरिका चली जाती तो मैं कैसे गलत हो जाती हूँ। माँ के नाम पे सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल अनुपमा इस धारावाहिक में दिखाई गई है। तो वो सही है तो मैं भी सही थी अपने ज़माने में, इसीलिए। और आपने ये भी कहा कि अभी साजिश नहीं लग रही है डॉक्टर के इन्वॉल्व होने से। मैम, डॉक्टर ने ये भी बताया कि वो फिज़िकली ठीक है, कभी कभी उसकी मेमोरी लॉस हो रही है कुछ बड़े हादसे की वजह से। और मैम, कल मैंने कहीं देखा था कि अ, अ, मालती देवी ने अपनी मर्जी से पूरी प्रॉपर्टी नकुल के नाम पे कर दी है। उसमें मालती देवी के साथ घनश्याम करके किसी की साइन दिखाई गई है उस पेपर्स में। वो पेपर्स अनुपमा को मिलते हैं या किसी और को, मैंने वो पूरा नहीं देखा। लेकिन जीके का जब हम मुझे याद है तब तक अनुज की एंट्री जब दिखाई गई थी, जीके काका का नाम घनश्याम दिखाया गया था। पापूजी से जब उसकी दोस्ती हुई थी तब उसने घनश्याम अपना नाम बताया था। तो इसका मतलब तो यही है कि ये अनुज जीके काका और मालती देवी का बेटा है। और बार बार उसको आपने दूसरे वीडियो में बताया कि बार बार उसको ये गाने पे भी वो रो देती थी, डांस पे भी वो रो देती थी माँ के बारे में। जब वो मदर्स डे के दिन का नृत्य किया था अनुपमा ने, उसमें भी मालती देवी का रोना और बार बार उसे छोटा बच्चा बिलखते हुए दिखना। बाद में आपने ये भी बताया कि शायद वो आई होगी तो देर हो गई होगी कि वो बच्चा कहाँ है उस, तो ये कुछ पता नहीं चला होगा इसीलिए। तो जीके काका तो मुझे लगता है कि कपाड़िया हाउस में नौकरी करते थे, तो वो अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ के आए। अगर जीके काका का ही अनुज बेटा है तो वो अनाथ आश्रम कैसे छोड़ा है, ये एक बड़ी मिस्ट्री है मैम। और मैंने आज धारावाहिक देखा, धारावाहिक में आज अभी वो कल की बात चल रही थी तभी पुलिस आती है और पुलिस मिस्टर कपाड़िया कहती है तो रोमिल एकदम से डर जाता है। तब उसी वो रोमिल को पकड़ने के लिए वनराज का धक्का देना मैम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर छोटी सी बात के लिए ये भले इन सब के हिसाब से बड़ी है, लेकिन रोमिल ये नहीं जानता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अगर इनको होता है पुलिस को बार बार देना चाहिए तो सबसे पहले वनराज, तोशु और अधिक को भी दे देना चाहिए पुलिस में, मेरे हिसाब से तो। पर भी इसका और आपने मैंने भी ये देखा कि अधिक के बारे में बात हो रही थी तो अधिक को अच्छा लगा होगा कि अब मैं बच गया अभी। और पुलिस को पाखी बचा लेती है पुलिस से कि ये मेरा छोटा भाई है और मैं अपनी तरफ से अपने लिए की गई शिकायत के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अनुज ने इशारा किया, पुलिस वाले चले गए। उसके बाद में अनुपमा ये कहती है कि तुम्हें एक मौका मिलेगा लेकिन तुम्हें रोज़ रोज़ साबित करना होगा कि तुम सही हो। वो बात एक तरह से अनुपमा ने अधिक को भी कह दी है कि वो भी ध्यान रखे इस बात का, पर बेशर्म अधिक के तो कुछ दिमाग में आएगा नहीं। और अब मालती देवी यहाँ आ गई है तो वो शायद अगर अब पॉजिटिव रूप में दिखाएं ठीक होने के बाद, अभी फिज़िकली ठीक है लेकिन वो मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर वो ठीक होने के बाद पॉजिटिव रोल में दिखाएं तो बरखा और अधिक और अंकुश की खैर नहीं। पर पता नहीं है क्या दिखाएंगे। और बा एकदम से पहले बोलती है कि ये तेरी दुश्मन को उसके किए की सज़ा मिल गई। तो बा, ऐसे तो आपने भी अनुपमा को बहुत तकलीफ़ दी है, तो क्या आपको भी हर तकलीफ़ की सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, अब कुछ कुछ हद तक तो भुगत ही रही है, थोड़ी सी इंसानियत है आप में, इसीलिए नहीं भुगत रही हैं। और हॉस्पिटल में लेके जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास अनुज,
तो वहाँ पे अनुज अनुपमा के बीच पहले घर में ही बात हो गई थी। अनुपमा को अनुज ने मना किया कि अभी इनको हॉस्पिटल में रखने दे, तो बाकी फ़ैसला तुम्हारा है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी पुराना याद आए, मालती देवी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। अनुपमा की हद है, अनुज मना कर रहे हैं तो भी बोल रही है एक मौका मुझे दीजिए कि अगर ये ठीक होने के बाद कुछ ऐसा करे, फिर कैसे निकालोगे अनुज अनुपमा इनको घर से। अभी अंकुश बरखा अधिक का सब कुछ सच जानते हुए भी आप लोग नहीं निकाल पा रहे, तो इन लोगों को बारे में कैसे निकाल पाओगे घर से, ये कुछ समझ नहीं आया मैम। और जैसे ही पाखी ने माफ़ किया रोमिल को, तो बरखा और अधिक का चेहरा देखने लायक था। और बाद में पाखी ने सबको राखी बांधी, अपने दादाजी को और रोमिल को भी राखी बांधी। रोमिल खुश हो गया, छोटी आके पूछती है, रोमिल की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने रिश्ते उसे पहले कभी नहीं मिले और उसे इतना प्यार कभी नहीं मिला, ये स्पष्ट दिख रहा था रोमिल के व्यवहार से। तो छोटी आके पूछती है तो रोमिल कह देता है कि मुझे आज दो दो बहनें मिली है, मैं सच में तुम दोनों बहनों की रक्षा करूँगा। और मैम आपने भी बताया अपने वीडियो में पहले कि रोमिल सच में उनका भाई बन के बताएगा, वो तोशु और समर की तरह नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए भाई है। अब वो अनुपमा के साथ मिलकर अधिक का पर्दाफाश करेगा, मुझे ऐसा लगता है। पर मुझे ये भी लगता है मैम कि 2 दिन से पाखी का व्यवहार कुछ अलग ही दिख रहा है। वो भले अधिक को कुछ बोल नहीं रही है, तुम्हारी गलती नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि वो अधिक का पर्दाफाश करेगी और अपनी माँ को सही बताएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर पता नहीं पाखी कब बदल जाती है, कब उसको अपना अधिक के प्रति प्यार और झुकाव दिख जाता है और अपनी गलती दिख जाती है, कब पता नहीं है उसका। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पाखी अधिक को सबूतों के साथ, और वहाँ भाई बहन की बात हो रही थी, बरखा और अधिक बात कर रहे थे, थैंक गॉड पाखी आ गई, अब मैं बहुत खुश हूँ। दी मैं आपको बता नहीं सकता। तो बरखा ये कह रही है कि अब तो कुछ भी ऐसा मत करना, अभी बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है। दी मत घबराओ, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा। अब ये और ख़तरनाक हो गया है मैम मेरे हिसाब से तो अधिक, क्योंकि वो कुछ ऐसा करेगा कि जिसकी भनक बरखा को भी नहीं लग पाएगी, और कुछ इस तरह से करेगा कि पाखी के पास से सब ले भी लेगा और सबके सामने अच्छा भी बना रहेगा। पता नहीं आगे क्या दिखाएंगे। और मालती देवी, मुझे तो लग रहा है अभी भले आप लोग माने न माने, पर आज के एपिसोड को देखकर तो लग रहा है कि मालती देवी को याद है, क्योंकि मालती देवी का ये दिखाया गया कि मालती देवी को अनुपमा का घर याद था, अनुपमा नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है मैम। और डॉक्टर ने बोला तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए याददाश्त आती होगी, चली जाती होगी, लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने बेटा कहा अनुज को, और कल के प्रोमो में भी वो बेटा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, ऐसा अचानक से कोई कैसे बोल सकता है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और कल सभी का ऑडियो बहुत अच्छा था। कुमुदिनी जी आपका तो हमेशा से ही अच्छा होता है, और सीमा जी कल आपको मिस किया। थैंक यू सो मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज के लिए। और ख्याति जी का मैसेज है हम सब के लिए कि वो अभी आज ऑडियो नहीं भेज पाई हैं, उनके बेटे की कुछ प्रॉब्लम है। तो हम सब मिलके दुआ करेंगे ख्याति जी कि आपका बेटा उस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकले और आपकी भी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। तो दुआ आपके साथ है और जल्दी से आपका ऑडियो भी हम सुनेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जिन्होंने अपने ऑडियोज नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूं, अगर मन है तो भेजिएगा, और अगर आपका मन है अपनी अनुपमा के लिए बात करने का तो जरूर ही भेजिएगा। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.